आज आपको शारदीय नवरात्रि 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। शारदीय नवरात्रा 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को है। माता शक्ति की उपासना के लिए नवरात्रि के पर्व को बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। शक्ति की उपासना का ये पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें पहली चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, दूसरी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में, तीसरी अश्विन मास में और चौथी नवरात्रि माघ मास में महीने में पड़ती है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रा का आरंभ होता है। चलिए जानते हैं। पहला, साल 2024 में शारदीय नवरात्रा की घट स्थापना कब की जाएगी। दूसरा, माता इस नवरात्रि किस सवारी पर सवार होकर आएंगी। तीसरा, कब होगी देवी की किस रूप की पूजा। चौथा, कैसे करें माता की पूजा, सरल विधि। पांचवा, नवरात्रि में क्या खरीदें क्या नहीं। छठा, नवरात्रि में क्या खाएं क्या नहीं। सातवां, नवरात्रि में किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनें। शारदीय नवरात्रा 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 2024 घट स्थापना मुहूर्त और विधि। घट स्थापना मुहूर्त 3 अक्टूबर गुरुवार 5:51 से 6:56 सुबह। अभिजीत घट स्थापना मुहूर्त 3 अक्टूबर गुरुवार 11:23 से लेकर 12:10 दोपहर। चलिए जानते हैं मुहूर्त से लेकर कलश स्थापना की विधि। घट स्थापना के लिए सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है जब प्रतिपदा प्रबल होती है, लेकिन किसी कारणवश अगर घट स्थापना इस समय नहीं कर सके तो हिंदू मध्याह्न से पूर्व अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की जा सकती है। कलश स्थापना विधि। कलश स्थापना करने से पहले आप एक मिट्टी के पात्र को लें, फिर एक साफ थाली में थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। अब उसमें जौ के बीज को मिलाएं। उसके बाद उसे मिट्टी के पात्र में डाल दें और पानी से छिड़काव करें। अब आप एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, फिर उसके ऊपरी भाग में मौली बांध लें। इसके बाद कलश में पानी, गंगा जल, सिक्का, रोली, हल्दी, गांठ, दुर्वा, सुपारी डालकर कलश स्थापित करें। कलश में 5 आम के पत्ते रख कर उसे ढक दें। एक पानी वाले नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर मौली बांध लें। फिर इस नारियल को कलश के बीच में रख दें और बाद में इसे हरियाली पात्र के मध्य में स्थापित कर दें। अब कलश को माता के उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। नियमित जल से सींचें। इस दौरान माता रानी के मंत्रों का जप करते रहें। इससे देवी प्रसन्न होती हैं। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2024 में माता का वाहन। माता के आगमन और प्रस्थान की सवारी का विशेष महत्व होता है। माना जाता है माता की सवारी आने वाली घटनाओं का संकेत देती है। इस शारदीय नवरात्रि में माता पालकी पर विराजमान होकर आ रही हैं। पालकी पर आना शुभ संकेत है, लेकिन इसे आंशिक रूप से महामारी का सूचक भी माना जाता है। मान्यता है कि माता का पालकी में आना देश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और महामारी फैलाने की संभावनाएं हो सकती हैं और राजनीतिक उथल पुथल भी हो सकती है। कब किस माता की पूजा। पहला नवरात्रा 3 अक्टूबर माँ शैलपुत्री, दूसरा नवरात्रा 4 अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा नवरात्रा 5 अक्टूबर माँ चंद्रघंटा, चौथा नवरात्रा 6 अक्टूबर माँ कुष्मांड, पांचवा नवरात्रा 7 अक्टूबर माँ स्कंद माता, छठा नवरात्रा 8 अक्टूबर माँ कात्यायनी, सप्तम नवरात्रा 9 अक्टूबर माँ कालरात्रि, अष्टम नवरात्रा 10 अक्टूबर माँ महागौरी, नवम नवरात्रा 11 अक्टूबर माँ सिद्धिदात्री, नवरात्रि व्रत पारण, 10वीं तिथि दशहरा, 12 अक्टूबर माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन। कैसे करें माता की पूजा सरल और साधारण विधि से। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को गंगा जल या स्वच्छ जल से धोकर पवित्र करें। अब इसे साफ कर कपड़े से पोंछकर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी के दाईं ओर हरियाली कलश रखें। चौकी पर माँ दुर्गा की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। माता रानी को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर माँ दुर्गा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती
का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे करने से घर में सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। क्या खरीदें? सौभाग्य में वृद्धि के लिए समस्त सुहाग श्रृंगार सामग्री, कांच, काजल, कुमकुम, मंगलसूत्र, चूड़ी, कंघी, बिछिया, चुनरी खरीदें और मां काली को नवमी के दिन चढ़ाएं। अपार धन संपत्ति के लिए इन 9 दिनों में किन्नर से पैसा लेकर तिजोरी या पर्स में रखें। भूमि, भवन, वाहन, आभूषण भी खरीद सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। लोहे से बनी चीज़ें, काला कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान और चावल। क्या खाएं? व्रत में खूब फल और सब्जियां खाएं। आलू, शकरकंद, लौकी, अरबी, कद्दू, पालक, ककड़ी, गाजर और केला, सेब, तरबूज, पपीता, अंगूर जैसी सभी तरह के फलों को शामिल करना चाहिए। समा के चावल, कट्टू का आटा, साबूदाना, राजगीर, सिंगारे का आटा, रोटियां, पूरियां, पकौड़ियां, चीले और आदि पसंदीदा डिश को बनाने में खूब काम आएगा। क्या ना खाएं? उड़द के दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करें। व्रत में रोजाना वाला नमक खाना मना है। नवरात्रि उपवास में हल्दी और खटाई खाने की मनाही होती है। हल्दी, हींग, सरसों, मेथी दाना, गरम मसाला, धनिया पाउडर जैसे मसाले, मकई स्टार्च, मकई का आटा, जई, अलसी के बीज, चिया सीड, सूरजमुखी के तेल जैसे बीजों से बने किसी भी तेल का उपयोग ना करें। मांस, मदिरा का सेवन भी भूल कर नहीं करना चाहिए। इससे देवी रुष्ट हो जाती है और बुरी शक्तियों का वास होता है। नवरात्रि में किस दिन पहने कौन से रंग का कपड़ा? पहले दिन पीला रंग, दूसरे दिन हरा रंग, तीसरे दिन ग्रे रंग, चौथे दिन नारंगी रंग, पांचवें दिन सफ़ेद रंग, छठे दिन लाल रंग, सातवें दिन नीला रंग, आठवें दिन गुलाबी रंग, 9वें दिन बैंगनी रंग। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आप पर कृपा बनाए रखे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका अपना मुकेश 1104 कहानी वाला। धन्यवाद।